तो क्या सब लोग तैयार हैं? जोश बिल्कुल ठीक ठाक होगा या ऐसा है कि नहीं सर थक चुके हैं, 2 दिन हो चुके हैं? अब बेटा आज के बाद जो मॉक टेस्ट होगा वो मंडे को होगा। सैटरडे संडे आप लोग अपना रिवीजन करें, तैयारी करें, मंडे फिर एक मॉक टेस्ट दें। डेली मॉक टेस्ट में ये चेक करें कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है? तो मुझे लगता है शुरू कर लेना चाहिए। सब लोग आ चुके हैं, ऑलवेज रेडी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद बच्चे, ठीक है? तो सब लोग आ चुके हैं, मॉक टेस्ट शुरुआत किया जाता है। बेटा ये एमबाइब की अपनी एप्लीकेशन है, इसे आप आज ही इंस्टॉल करेंगे, सो यू विल गेट ऑल द फीचर्स। या आप देखो यहाँ सारी की सारी बुक्स आपके लिए अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। इन बुक्स से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इन बुक्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। अपार्ट दैट बेटा बहुत सारे बिग बुक के क्वेश्चंस हैं, इतने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हैं कि आप प्रैक्टिस करते जाएंगे और आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती चली जाएगी, पर क्वेश्चंस खत्म नहीं होने वाले हैं। तो आज ही बेटा आज ही इस बुक को इंस्टॉल कर लेंगे और हमारी सारी बुक्स के साथ स्टडी करना शुरू कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 की डायरेक्शन आपके सामने है। ईच क्वेश्चन इन दिस सेक्शन हैज़ द 3 पार्ट्स लेबल्ड एज ABCD। आपको फाइंड करना है बेटा एरर किस पार्ट में होगा। तो करें शुरुआत, तैयार हो? जोश इज ऑलवेज हाई, बहुत बढ़िया। तो परफॉर्मेंस बेटा वैसे ही देनी है, हमें 2 घंटे इसके आसपास का टारगेट रखना है, 2 से ढाई घंटे। हमें पूरे 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है? तो चलो शुरुआत पहले क्वेश्चन के सामने। पहला क्वेश्चन आपके सामने, इंडियाज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज बिल्ड ऑन a set of received axioms that are बेटा inherent to the basic precepts of justice and fairness। जल्दी से आंसर बताएं, क्या आंसर होगा? फटाफट आंसर मार्क कर दें कि व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर है। देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। करो भाई, जल्दी से आंसर दो, इतनी देर लगाओगे? आरती कैसे हैं भाई? शैलेश, जय, रिंकू। फर्स्ट का आंसर होगा सी, बी आंसर होगा, बी आंसर होगा। बहुत बढ़िया कर दिया बेटा, पहले क्वेश्चन के साथ आपने कमाल। इंडियाज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज बेटा बिल्ड क्यों होगा? BUILT होगा, बिल्ट होगा बेटा, बिल्ट। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर ING फॉर्म आने वाली है। और आगे अगर हम देखें तो एक्सियोम्स प्लूरल है, इसलिए आर आएगा, कोई गलती नहीं है। और बाकी फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। मैंने तो पहला क्वेश्चन बहुत आसान दिया था, लेकिन आपने पहले क्वेश्चन में ही गड़बड़ कर दी, ठीक है? आपको 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब में प्रॉब्लम रहती ही है। बहुत बढ़िया शैलेश, बढ़िया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। द सिग्निफिकेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट शी एम्स टू एम्पावर द इंडिविजुअल टू लीड द काइंड ऑफ लाइफ दैट ही और शी वैल्यूज। आंसर बताएं, क्या आंसर होगा? करो क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जगह आप बताएं। और जगह क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। फटाफट से जितने बच्चे बेटा मॉक टेस्ट दे रहे हैं वो नोट कर लेंगे। क्वेश्चन पूरे हैं, 120 क्वेश्चन हैं। आपको करेक्ट कितने किए, इनकरेक्ट कितने हुए या आपने स्किप कितने किए हैं, 3 चीज़ें आप मेंटेन करें और बाद में अपनी पूरी परफॉर्मेंस को बताएं कि आपने 120 में से कितने मार्क्स लेके आए हैं। बिल्कुल सही आंसर है। डेमोक्रेसी के लिए हम कभी भी इट का यूज़ नहीं, शी का यूज़ नहीं करते हैं, इट का यूज़ करते हैं। बिल्कुल परफेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आपका बी पार्ट में होगा। बहुत बढ़िया, वेल डन बच्चे, वेल डन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द एक्सटेंट ऑफ वीमेन्स ऑटोनॉमी दैट रेस्पेक्ट टू देयर लाइव्स इज नॉट एविडेंट इन द ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। आंसर बताएं, क्या आंसर होगा? करो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 3 एंड देखो जितने बच्चे हैं, आरती आपको पता है शायद आज आप पहले दिन क्लास में क्वेश्चन नंबर के 7 आंसर दें, तभी हमें समझ आता है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 है, आप 3 लिखो, उसके बाद जो भी आपका आंसर है ABCD वो लिख दें। एक्सप्लेनेशन की डिमांड हम नहीं कर रहे हैं बिकॉज मॉक टेस्ट इज गोइंग ऑन राइट नाउ, तो एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। बस आप ये लिखते चले जाओ कि 3 का आंसर कहाँ होगा, ठीक है? करें शुरू। 3 का आंसर आने लगा है, बहुत बढ़िया। सुनो, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या लिखा है, देखो सेंटेंस, द एक्सटेंट ऑफ वीमेन्स ऑटोनॉमी विद रेस्पेक्ट टू देयर लाइव्स। बेटा देयर का मतलब किसके लिए है? दैट शुड बी प्लूरल, और अगर ये प्लूरल है तो ये वुमेन क्यों हो गई? वीमेन होगा, WOMEN और एपोस्ट्रोफी एस, वीमेन्स होगा। तो करेक्ट आंसर किस पार्ट में हुआ? इट विल बी इन ए सेक्शन, ठीक है? ए पार्ट में एरर होगा, बाकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि औरतों की बात हुई है, एक औरत की बात नहीं हुई है, और आगे उसके लिए प्लूरल प्रोनाउन भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Barbecue is a famous dish in Western countries and a tongue is used for cooking the dish। आंसर बताएं, क्या आंसर होगा? करो भाई, जल्दी जल्दी आंसर करो। What should be the correct answer?
अश्विन क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर लिखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 तब उसके सामने ABCD जो भी लिखना है, इट विल बी द नाइस वे टू आंसर। जल्दी जल्दी आंसर करो, पूरे 120 क्वेश्चन है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट बेटा सॉल्व करते चले जाएंगे। जय शर्मा, बहुत बढ़िया। देखो, बारबेक्यू इज अ फेमस डिश, एक डिश का नाम लिखा गया है, ठीक है, कुछ नहीं है, इन वेस्टर्न कंट्रीज एंड द टोंग। नाउन का क्वेश्चन है, याद करो कि जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, जैसे पैंट्स है, ट्राउजर्स है, सीजर्स है, स्पेक्टिकल्स है, गॉगल्स है, बाइनोकुलर्स है, ये सारे प्लूरल ही होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब टोंग नहीं आएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, TONGS होगा, टोंग्स होगा। ए हटा दो एंड टोंग्स आर यूज्ड होगा। या तो ये लिखेंगे या बेटा क्या लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, अ पीस ऑफ टोंग्स इज, ऐसे करके लिख लो, कैसे भी आपकी मर्जी है। तो करेक्ट आंसर किस पार्ट में होगा, इट विल बी इन बी सेक्शन, ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउन का क्वेश्चन था, बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 है, डोंट ट्राई टू कट कॉर्नर व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ योर लाइफ। आंसर बताएं, क्या आंसर होगा, करो भाई जल्दी से। CS एजुकेशन स्टडी, हेलो बेटा कैसे हैं, हाउ आर यू। और क्वेश्चन बेटा मॉक टेस्ट है, पूरे 120 क्वेश्चंस का, ठीक है। इंडिया स्टडीज एप्लीकेशन मॉक 96 अटेम्प्टेड, 75 करेक्ट, 21 करेक्ट, 24 स्किप्ड, बहुत बढ़िया जैक, बहुत अच्छे। तो भाई जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा। 5th का ए आंसर दिया है, सबसे पहले आंसर आया है संकेत का, ठीक है, गुड गुड गुड। आंसर्स अलग अलग हैं। डोंट ट्राई टू कट द कॉर्नर, बेटा डोंट ट्राई टू कट कॉर्नर नहीं होता है, डोंट ट्राई टू कट कॉर्नर्स होगा, CORNERS होगा, कॉर्नर से पूरी फ्रेज है। डोंट ट्राई टू कट कॉर्नर्स, कॉर्नर्स को मत काटो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ योर लाइफ, ठीक है। तो ये कट कॉर्नर्स वाला काम मत करो, रेगुलर जॉब करो, ठीक है। ए विल बी द करेक्ट आंसर। वेल डन भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं क्या है अब आपके लिए। नेक्स्ट सेक्शन, गिवन बिलो आर सम इडियम्स एंड फ्रेजेस। बेटा मुहावरे, आपको पता है कि 10 क्वेश्चंस इडियम्स एंड फ्रेजेस के आपके पेपर में 101% आते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो पहला मुहावरा आपके सामने है, आर यू स्टिल राइडिंग द सेम गोट। बेटा क्या होगा, आर यू स्टिल राइडिंग द सेम गोट, क्या आंसर होगा। टू गेन बेटा प्रोमिनेंस होगा, टू कंटिन्यू प्रेजिंग वन सेल्फ होगा, टू कन्फर्म सेपरेशन होगा, या टू कंटिन्यू डिस्कसिंग द सेम इश्यू होगा। आंसर बताएं क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दो। नए नए क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन है, आंसर दे दें। सबका आंसर अलग अलग है, बहुत बढ़िया, ठीक है। बेटा टू कंफर्म सेपरेशन इज द करेक्ट आंसर। यू आर स्टिल राइडिंग द सेम गोट, मतलब यू आर स्टिल ऑन द कंफर्म द सेपरेशन, ठीक है। सी करेक्ट आंसर होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी होगा, ऑलमोस्ट सभी का गलत है। टू कैच अ टार्टर, टू कैच अ टार्टर का मतलब बताएं क्या आंसर होगा। टू ट्रैप वांटेड क्रिमिनल्स विद ग्रेट डिफिकल्टी, to catch a dangerous person, to meet the disaster, to deal with a person who is less than one's match। क्या आंसर होगा, आंसर मार्क करें। श्रीनु यादव कैसे हैं बेटा, थोड़े से लेट आए हो क्लास में, जल्दी से आंसर बताओ, फटाफट आंसर दो। 7th का आंसर क्या होगा, डी कहाँ है आपने, 100%। नीरज शेखावत ऐसे ही फंस जाते हैं बेटा, छोटी छोटी सी गलतियां कर जाते हैं पेपर में। यहाँ सेंटेंस आपने पूरा नहीं पढ़ा, टू डील विद अ पर्सन हु इज लेस देन वंस मैच, बेटा लेस नहीं होता है, हु इज हायर देन वंस मैच, अपने से बड़े लोगों से पंगा ले लेना, उसके लिए होता है टू कैच द टार्टर। इसलिए इन 4 ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर होगा वो डेंजरस पर्सन यानी कि बी आंसर होगा। फंस गए ना छोटी सी बात पे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। टू ड्राइव होम द पॉइंट, बेटा टू ड्राइव होम द पॉइंट का मतलब क्या होगा। टू फाइंड वंस रूट्स होगा, टू रिटर्न टू द प्लेस ऑफ रेस्ट होगा, बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन होगा, टू एम्फेसाइज होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर फटाफट से दे दे, क्या आंसर होगा। नीरज पता चला ना, बस वो लेस और जो हायर था उस वर्ड पे आपने ध्यान नहीं दिया था, वरना ये सेंटेंस की जो लाइनें थी एज अ टिस थी, बस हमने एक वर्ड को चेंज किया था। जल्दी से आंसर बताओ क्या आंसर होगा, करो भाई फटाफट आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, करें शुरू, ठीक है बेटा। टू ड्राइव होम का मतलब होता है टू एम्फेसाइज करना, किसी चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज करने के लिए टू ड्राइव होम आता है। कई बार ये मुहावरा क्लास में पहले भी हो चुका है। ड्राइव होम का मतलब होता है एम्फेसाइज करना, इसका मतलब कहीं किसी चीज़ के ऊपर प्रेशर डालना, समझाना नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉप आयरनिंग माई हेड, बेटा क्या होगा। स्टॉप एनोइंग, स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप एडवाइजिंग, स्टॉप ब्लेमिंग। आंसर मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर दें। स्टॉप आयरनिंग माई हेड का आंसर क्या होगा। यस राइट, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नीरज शेखावत ए, और वो भी 100%। बिल्कुल, बाकी बच्चे भी आंसर दें, निहाल का भी यही है।
बहुत अच्छे। 9 का सी दिया है अवंतिका ने। बेटा स्टॉप एनोइंग विल बी द करेक्ट आंसर। क्या स्टॉप आयरनिंग माई हेड का मतलब होता है स्टॉप एनोइंग, मुझे और परेशान मत करो अब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू क्राई वुल्फ का आंसर बताएं, क्या आंसर होगा। टू लिसन ईगरली, टू गिव अ फॉल्स अलार्म, टू टर्न पेल और टू कीप ऑफ स्टारवेशन, भुखमरी को दूर रखना। जल्दी से आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा। करो भी आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, तेजी से आंसर दिया करो, फटाफट से लगे कि हाँ लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट चल रहा है, ज़्यादा देर ऐसा है ही नहीं कि वेस्ट करेंगे। मैंने कहा ना कि 2 घंटे का टारगेट लेके चलो, 2 घंटे से 2 घंटे 30 मिनट के बीच में हमें क्वेश्चंस कंप्लीट कर देने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, टू गिव अ फॉल्स अलार्म, बेटा क्राई वुल्फ का मतलब होता है झूठी कहानी फैला देना, शेर आया, ठीक है, फॉल्स अलार्म देना। बिल्कुल सही आपने आंसर दिया है। नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, इन ईच ऑफ द आइटम इन द सेक्शन देयर इज अ सेंटेंस in which given parts have been jumbled up, you are required to arrange। बेटा पैरा जम्बल सेंटेंसेस अब आपके शुरू हो जाते हैं। बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं है क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें स्पीड मेंटेन करनी है, जल्दी से आंसर दो, क्योंकि ये कहलाता है बेटा वर्ड अरेंजमेंट। ये ऐसा ही आता है आपके पेपर में, ऐसा नहीं है कि हमने छोटा कर दिया, ऐसा ही आता है आपके पेपर में वर्ड अरेंजमेंट। And was admitted to hospital, I was unable to personally invite the Prime Minister for the chess Olympiad as I was down with COVID-19। जल्दी से आंसर बताएं, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा। करो भी फटाफट फटाफट आंसर दो। सेंटेंस समझ आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है। आई वॉज अनेबल टू पर्सनली इनवाइट द प्राइम मिनिस्टर फॉर द चेस ओलंपियाड एज आई वॉज डाउन विद कोविड-19 एंड वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। reinforced our ancient prejudice against merchants, the banker of Calcutta, the treachery of the English East India Company and ओमी चंद। आंसर बताएं, क्या आंसर होगा। फटाफट आंसर दे। ठीक है बेटा, चांस दे दिया रीड करने के लिए, आंसर भी आ गया संकेत का, बहुत बढ़िया। देखो इसमें एक बड़ा सीधा सा लिंक है ना, द ट्रेचरी ऑफ द बैंकर ऑफ कलकत्ता, ठीक है। द बैंकर ऑफ, ये जो दिया गया है ये किसके लिए गया, ओमी चंद के लिए। ओमी चंद कौन है, द बैंकर ऑफ कलकत्ता। एस के बाद में क्यू आएगा, एस के बाद में क्यू एक ही जगह है, वो है सी पार्ट में, ठीक है। इट शुड बी द करेक्ट आंसर, बस यही आंसर होगा। खूब आराम से मिला लेंगे बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13। I remember for manipulating the weighing scale my grandmother admonished our grocer। क्या आंसर होगा, आंसर मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर मार्क करें, क्या आंसर होगा। करो भाई, जल्दी से आंसर मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दे, जल्दी जल्दी आंसर करो भाई, बहुत बढ़िया। अश्विन का पहला आंसर आया है, तो उसके बाद वेणुगोपाल है। लेट्स सी, आपने कहा आई रिमेंबर, मुझे याद है, माई ग्रैंड मदर एडमोनिस्ड आवर ग्रोसर फॉर व्हाट, क्यू में दिया गया। सी विल बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सीधी सीधी स्टोरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। टू रिप्लेस द डाइंग मुगल अथॉरिटी with the decline of the Mughal Empire in the early 18th century, autonomous kingdoms had begun। क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएं, क्या आंसर होगा। करो भी। थर्टीन का 14 का आंसर देखते हैं। सबसे पहले किसका आता है, 14 का आंसर संकेत ने दिया है बी। बहुत बढ़िया संकेत, बड़ा सही परफॉर्म कर रहे हो। विक्रम ने कहा है ए, जका ने 14 का बी कहा है, 14 का बी, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। देखो बिल्कुल सही है। विद द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, जैसे जैसे खत्म हुआ था इन द अर्ली 18th सेंचुरी, ऑटोनोमस किंगडम्स हैड बिगन, छोटे छोटे किंगडम खुद के बनने लग गए थे, टू रिप्लेस द डाइंग मुगल अथॉरिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देंगे। मर्चेंट्स कुड बी किंग मेकर्स, एन अपॉर्चुनिटी इन द अनसर्टेन पॉलिटिकल क्लाइमेट वेयर क्लाइव स्मेल्ट। क्या आंसर होगा, जल्दी आंसर मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर मार्क करने पे क्या आंसर होगा। करो। ओ शिट, कोई बात नहीं है बेटा, शिट की स्पेलिंग भी गलत ही है अभी ठीक है ना विक्रम, शिट की स्पेलिंग भी गलत है। चलो सही चल रहा है, आज हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप दे दें मुझे, क्या आंसर होगा।
आंसर मार्क करो, क्या आंसर होगा? गुड मॉर्निंग ईशू चौधरी, लेट आए हैं बेटा क्लास में, ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर्स आ गए। 15 का ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लाइव नाम है, स्मेल्ड, उसने स्मेल कर दिया क्या बेटा? एन अपॉर्चुनिटी इन द अनसर्टेन पॉलिटिकल क्लाइमेट, कहाँ? वे मर्चेंट कुड बी किंग मेकर, जहाँ मर्चेंट किंग मेकर्स हो सकते हैं। ए विल बी द करेक्ट आंसर। वेल डन, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत अच्छा। वर्ड अरेंजमेंट में आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ये सेंटेंस इन द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज ब्लैंक स्पेस। बेटा अब आपके लिए कुछ फिलर्स हैं, फटाफट फिलर्स के आंसर दो। अच्छा, क्लोज टेस्ट है पूरा, एक बार पढ़ लो बेटा, एक बार इसको रीड करो जल्दी से, फटाफट से एक बार रीड कर लो। आज क्लोज टेस्ट ऐसे दे दिया है, नेक्स्ट उस पर बेटा आपके ऑप्शंस हैं, तो एक बार जल्दी से आप रीड कर लेंगे। रीड करके डन लिख दो, फिर मैं इसको पढ़ता हूँ, फिर शुरू करते हैं। एक बार रीड करो और डन लिख दो, जल्दी से रीड करके डन लिखेंगे। रीड करो और डन लिख दो, बस एक बार रीड करेंगे जस्ट टू नो द जीस्ट ऑफ द पैसेज, कि इसका क्या कहा गया इस पैसेज के अंदर, ये पढ़ना है आपको, एक बस आइडिया लेना है। उसके बाद हम शुरू करेंगे, आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो जल्दी से एक बार रीड करके डन लिखो कि हाँ सर हमने पढ़ लिया है। क्लोज टेस्ट है, एक फर्स्ट हैंड नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। Okay, by the 1916 growing faith, the scientific measurement of endurance led to a subtle reversal. Instead of testing great athletes to learn about their physiology, scientists using physiological testing to predict who could be a great athlete. South Africa researchers Cyril Windgum argued man must have certain minimum physiological requirements if they are to reach an Olympic final, rather sending South African runners across the world only to come up short. He suggested they should first be tested in the lab so that conclusion can be drawn. The question of whether the Republic's top athletes have sufficient horsepower to compete with the world's best. तो पहला ऑप्शन आपके सामने बेटा, अंडर, बीनीथ, अबव या इन। अंडर, बीनीथ, अबव या इन, तो क्या आंसर होगा? बाय द 1916 ग्रोइंग फेथ द साइंटिस्ट, तो बेटा ग्रोइंग फेथ अंडर होगा, बीनीथ होगा, अबव या इन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप मुझे जल्दी से बताएं। हाँ, इन इज द करेक्ट आंसर बेटा, फेथ इन होगा, बिल्कुल सही बात है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया कि ग्रोइंग फेथ इन द साइंटिफिक measurements of endurance led to a subtle reversal. Instead of testing great athletes to learn about their physiology, scientists बेटा क्या ऑप्शन होगा? was, were, is या are? What should be the correct answer? जल्दी से बताएंगे। Using physiological testing to predict who could be a great athlete. आपको यहाँ वर्ब फिल करनी है, जल्दी से मुझे बताएं कि क्या करेक्ट वर्ब होगी। देखो जल्दी से, दीज आर द वर्ब्स वी हैव हियर टू गो। क्या करेक्ट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताएं, कौन सी वर्ब होगी बेटा? करें, बिल्कुल सही आप आंसर कर रहे हो। वर्ब आएगी पास्ट की और वो भी प्लूरल, ठीक है। एक तो हमें समझ आ गया कि पास्ट होगा पैसेज पास्ट में और वर्ब होगी प्लूरल। तो आपने कहा साइंटिस्ट वर यूजिंग फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग टू प्रेडिक्ट हु कुड बी द ग्रेट एथलीट। साउथ अफ्रीकन रिसर्चर्स कायरिल विंदम argued, बेटा argued what? argued but while because that। आपको ऑप्शन है but while because that, और पैसेज आपके सामने है, जल्दी से बताओ क्या होगा? argued man must have certain minimum physiological requirements। जल्दी से आंसर बताओ क्या आंसर होगा, फटाफट आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल एकदम परफेक्ट, दैट होगा बेटा, क्योंकि कंजंक्शन लगाना था, सेंटेंस को जोड़ना, रीजन नहीं बताना है। तो आपने क्या लिखा? दैट मैन मस्ट हैव सर्टेन मिनिमम फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स इफ दे आर टू रीच एन ओलंपिक फाइनल। रादर, बेटा रादर के बाद क्या वर्ड यहाँ यूज होगा? रादर टू, रादर फॉर, रादर देन या रादर वैन। आंसर बताओ क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर देते चले जाएं, बहुत बढ़िया। रादर देन इज द करेक्ट आंसर। रादर देन ही होता है फॉर द कंपैरिजन, तो आपने लिखा इट शुड बी रादर देन। क्या होगा बेटा? आपने कहा रादर देन सेंडिंग साउथ अफ्रीकन रनर्स अक्रॉस द वर्ल्ड ओनली टू कम अप शॉर्ट, ही सजेस्टेड दे शुड फर्स्ट बी टेस्टेड इन द लैब सो दैट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। कैन बी ड्रॉन, बेटा कैन बी ड्रॉन के आगे क्या होगा? कैन बी ड्रॉन बेस्ड ऑन
इन, एट या अंडर। कैन बी ड्रॉन बेस्ड ऑन, इन या अंडर, क्या आंसर होगा जल्दी से बताओ, जल्दी से आंसर करें, क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। फटाफट आंसर दो भाई, बहुत बढ़िया। हमने आपको क्या कहा है कि भाई हम चाहते हैं कि 2 से 2.5 घंटे में आपके पूरे 120 क्वेश्चंस हो जाएं, और ये बस आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी मेंटेन होती है। बिल्कुल सही बात है बेटा, इट शुड बी बेस्ड ऑन विल बी द करेक्ट आंसर, इट शुड बी बेस्ड ऑन होगा तो ए विल बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सेक्शन क्या है, ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ वर्ड फॉलोड बाय 4 वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट। अब आपको सिनोनिम बताने हैं। मेरी बात आपको समझ आ गई होगी कि देखो हमने क्यों 5-5 क्वेश्चंस में इसको ब्रेक किया है। अगर हम बड़े बड़े पैसेज बना दें या रीडिंग एबिलिटी को एक जगह कलेक्ट कर दें तो आपका मूड इतना अच्छा नहीं रहेगा। दैट्स व्हाई वी हैव द 5 क्वेश्चंस टू गो। अब एकदम से वोकैब आ गया, फिर एरर आ जाएंगे, तो आपका जो लास्ट तक का स्टेमिना है वो बना रहेगा, क्योंकि चीज़ें हमने बार बार चेंज की हैं। ठीक है, आता है बिकॉज मैं गवर्नमेंट स्कूल से हूँ। अच्छा कोई बात नहीं है, सीरियसली बस समझ आना चाहिए, ठीक है, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इन बेटा इन योर का आंसर क्या होगा, अकस्टम्ड होगा, ऑब्लिटरेट होगा, शन होगा, स्ट्रेंज होगा। जल्दी से आंसर मार्क करें, क्या आंसर होगा, फटाफट आंसर दो भाई, क्या क्या आंसर होगा, करें शुरू। हाँ बेटा, इन योर का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए अकस्टम्ड हो जाना, तो आपका आंसर तो बिल्कुल आपके सामने है कि अकस्टम्ड विल बी द करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आंसर होगा आपका अकस्टम्ड। ऑब्लिटरेट का मतलब तो डिस्ट्रॉय करना होता है, किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, और ये क्या होता है शन बेटा, रिजेक्ट कर देना, ये तो रिजेक्ट के लिए ना, एस्ट्रेंज कर देना, अलग कर देना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, अकस्टम्ड होगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया बेटा, वो कैब में आपने सही परफॉर्म किया, अकस्टम्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट वर्ड है पैलिएट। पैलिएट का सिनोनिम क्या होगा, क्वालिफाई होगा, मिटिगेट होगा, एग्जाबेट होगा, या फिर बेटा एडेयर होगा। जल्दी से आंसर बताओ, फटाफट फटाफट आंसर दे, क्या आंसर होगा बेटा, क्वालिफाई होगा, मिटिगेट होगा, एग्जाबेट होगा, या एडेयर होगा। पैलिएट का आंसर बताएं फटाफट से, क्या आंसर होगा, आंसर आने लगा, बिल्कुल। पैलिएट का मतलब होता है किसी चीज को काम डाउन, शांत कर देना, पैसिफाई या सूद कर देना। अगर काम डाउन, पैसिफाई या सूद आंसर है तो करेक्ट आंसर मिटिगेट होगा, कि चीजों को मिटा देना, खत्म कर देना, सिवियरिटी को कम कर देना। बिल्कुल। एग्जाबेट का मतलब तो चीजों को और भड़का देना, बुरा कर देना होता है। एडियर माने चुपका देना होता है। क्वालिफाई आपको पता ही होगा। बेटा लेजर्डी क्या होता है, लेजर्डी मतलब कैंडर होगा, मॉडलिन होगा, मैजिशियन होगा, या डिसेप्शन होगा। जल्दी से आंसर मार्क करें, क्या आंसर होगा, करो भाई फटाफट से, फटाफट फटाफट आंसर देना शुरू कर दो। आंसर मार्क करें, फटाफट फटाफट आंसर मार्क करो, करें। देखो भाई बेटा, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, परफॉर्म करते हैं, मैजिक ट्रिक्स को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उसके लिए आता है। तो मैजिशियन आपने सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, मुझे अच्छा लगा कि आपने आंसर सही दिया है। कैंडर का मतलब तो बेटा ऑनेस्ट होता है, कोई चीज़ शांत है, ठीक है, ऑनेस्ट है, इसके लिए आता है। ये बेटा किसके लिए आता है, दैट इज फॉर द सेल्फ पिटिंग, मतलब खुद को लेके थोड़ा सा पिटी फील करना, ठीक है। डिसेप्शन आपका धोखा होता है, चेंज समथिंग, ओके। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो सकता है, मैजिशियन, क्योंकि ये किसके लिए आता है, कंजक्चर के लिए आता है। ऐसे लोग जो बेटा मैजिक ट्रिक्स को परफॉर्म कर सकते हैं, उनके लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, मैजिशियन विल बी द करेक्ट आंसर है। वेल डन साथियों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है आपका म्यूनिफिसेंस। बेटा म्यूनिफिसेंस का सिनोनिम क्या होगा, प्लेगरिज्म होगा, जेनरोसिटी होगा, करिश्मा होगा, या प्रिंसिपैलिटी होगा। आंसर बताएं, 24 का आंसर क्या होगा, करो भी जल्दी से, 24 का आंसर क्या होगा। है ना, आगे आंसर्स देखो बेटा क्या होता है। म्यूनिफिसेंस का मतलब होता है एक्सट्रीमली लिबरल, यही है ना, एक्सट्रीमली लिबरल। आप बहुत लिबरल हैं, चीज़ों को आराम से होने देते हैं। प्लेगरिज्म हमें पता है लिटरेचर की चोरी होती है, आंसर नहीं होगा। जेनरोसिटी करेक्ट आंसर है। करिश्मा आपका पोटेंशियल होती है, तो आंसर नहीं होगा। प्रिंसिपैलिटी आंसर नहीं होगा। तो जेनरोसिटी विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर बेटा बी होगा। वेल डन, बहुत बढ़िया, बी शुड बी द करेक्ट आंसर है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ।
पैनेशिया क्या है बच्चों? रेमेडी है, कोई प्रेस्क्रिप्शन है, डोजेस हैं जो डोज आपको दी जाती है, या कोई टैबलेट को पैनेशिया कहा जाता है? क्या आंसर होगा? पैनेशिया। जल्दी से आंसर मार्क करो। देखो, पैन का मतलब होता है ऑल, जैसे हम कहते हैं पैन इंडिया कैंपेन चलेगा, सारी इंडिया को कवर करेंगे। पैंथीज्म होता है एक ऐसा वाद जो ये कहता है कि सबके अंदर विश्वास करना, ठीक है, दुनिया की हर चीज़ में भगवान है, ऐसा वाद पैंथीज्म कहलाता है। उनको पैंथीस्ट कहते हैं, जो ये मान लेते हैं सब कुछ है, तो ये कहलाती है रामबाण औषधि। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? रेमेडी होगा, कोई भी उपचार को आप पैनेशिया कह सकते हैं। बहुत बढ़िया, ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 30, द फॉलोइंग आइटम फीचर्स वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस फॉलोड बाय द फोर ऑल्टरनेटिव्स, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग। ये आपके लिए बिल्कुल थोड़ा सा एकदम नया सेक्शन है, आपको यहाँ वही काम करना है। यू विल गेट अ सेंटेंस, आपको बताना है कि सेंटेंस का नेक्स्ट पार्ट क्या होगा। कंपनी रन बाय रितेश मेड मोर प्रॉफिट्स, ठीक है, कंपनी रन बाय रितेश मेड मोर प्रॉफिट्स देन डिड प्रीतेश, या फिर बेटा देन प्रीतेश, देन रन बाय प्रीतेश, देन दैट रन बाय प्रीतेश। करेक्ट आंसर बताओ कौन सा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का, ठीक है। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे नीरज शेखावत। भाई नीरज का आपकी क्लास में एक स्टूडेंट है, उनका बर्थडे है आज, भगवान श्री कृष्णा का भी बर्थडे है, तो नीरज को सब लोग विश कर दो, जल्दी से नीरज को विश कर दो। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दे दें, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। आ गया समझ? देखते जाओ, समझते जाओ। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आने लगा है, एक बार मिलाते हैं क्या आंसर होगा। देखो, कंपनी रन बाय प्रीतेश मेड मोर प्रॉफिट्स, ठीक है, जो कंपनी है जो रितेश चलाते हैं वो ज़्यादा ही प्रॉफिट बनाती है देन डिड प्रीतेश। ये आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि हम कंपनी की बात कर रहे हैं, हम रन की बात नहीं कर रहे हैं, तो कंपनी का कंपैरिजन कंपनी से होगा। देन प्रीतेश, प्रीतेश से कोई कंपैरिजन रितेश का नहीं है, क्योंकि हम कंपनी का कंपैरिजन कर रहे हैं। देन रन बाय प्रीतेश नहीं होगा, देन दैट ऑफ रन बाय प्रीतेश विल बी द करेक्ट आंसर। देन द कंपनी रन बाय प्रीतेश। अब आ गया समझ? अब आ गया समझ? तो देन द कंपनी रन बाय प्रीतेश, देन द कंपनी, नाउन को दोबारा नहीं लिखेंगे, दैट रन बाय प्रीतेश होगा। करेक्ट आंसर डी होगा, ठीक है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो बेटा कर दी गड़बड़, डी विल बी द करेक्ट आंसर। या कुछ ही बच्चों ने आंसर करेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, नेक्स्ट आ जाओ। कॉन्टैक्ट लेंसेज में सीम टू बी अनकंफर्टेबल बट दिस फीलिंग सून, वियर्स अवे, वियर डाउन, वियर ऑफ या वियर आउट। क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताओ भाई, क्या आंसर होगा? करो फटाफट फटाफट आंसर दो। फटाफट आंसर दो भाई। हाँ बिल्कुल सही बात है, आपने एकदम सही आंसर दिया है, वियर्स ऑफ होगा। ये बात क्या हो गई बेटा? वियर्स ऑफ हो गई, खत्म हो गई। वियर अवे किस चीज़ को अलग हटाते चले जाना, वियर डाउन टायर्ड एग्जॉस्टेड हो जाना, वियर आउट भी बेटा सेम होता है, थक जाना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर वियर्स अवे होगा, ये बात जल्दी खत्म हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज सुन एज द टीचर, एज सुन एज द टीचर आगे क्या लिखें? हैड सीन व्हाट द बॉय डिड शी एडमोनिस्ड हिम, saw what the boy had done she admonished him, had seen what the boy had done she admonished him, saw what the boy did she had admonished him। क्या आंसर होगा? आंसर करके देखो क्वेश्चन नंबर 28 का। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, सोच समझ के आंसर देना। करो भाई, वेलकम 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 बेटा। देखो समझते हैं, यहाँ कई सारे रूल एक साथ लगे हुए हैं। सोचने की बात सिर्फ इतनी है कि आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। देखें एक बार, हमने कहा एज सुन एज द टीचर, बेटा जैसे ही टीचर ने क्या कर दिया, देखो टीचर हैड सीन, उसको देख चुका था, यानी कि टीचर ने उसको पहले कभी देखा होगा। व्हाट द बॉय डिड, जो भी बच्चे ने किया, शी एडमोनिस्ड हिम। सॉ, जैसे टीचर ने देखा व्हाट द बॉय हैड डन, कि बच्चे ने क्या किया है, शी एडमोनिस्ड हिम। तो बेटा पहले बच्चा करेगा तभी तो डांट पड़ेगी। टीचर ने देखा कि उसने क्या किया था, तो जो करा है वो पहले, डांट बाद में पड़ेगी। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी आप देख सकते हैं हैड सीन ये पहले बता रहा है, परफेक्ट। और यहाँ भी बेटा सेम प्रॉब्लम है कि उसको एडमोनिश पहले किया जा चुका, जबकि ऐसा नहीं है, पहले बेटा उसने कुछ किया होगा तब उसके बाद आंसर आया होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, although most of us wish that employment opportunities, although most of us wish that employment opportunities increase, not many new projects have been initiated by the government, will increase, not many new projects are initiated by the government,
would increase, not many new projects are being initiated by the government, have increased, not many new projects are being initiated by the government। आंसर बताएं क्या आंसर होगा, करो भाई क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से आंसर मार्क करें, क्या करेक्ट आंसर होगा। सी विल बी द करेक्ट आंसर, राकेश कुमार कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी आंसर मार्क करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बेटा सी होगा। क्यों? क्योंकि आप बात करो विश की, और जब विश होगी तो विश का मतलब क्या होगा, इट शुड बी पॉसिबिलिटीज। आपने जब कंडीशनल लिखते हैं तो वुड का यूज किया जाता है, विल का थोड़ी होगा कि विल ऐसा होगा, विश है तो वुड विल बी द करेक्ट आंसर, विश के साथ वुड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आ जाओ। This is one of the most interesting novels. This is one of the most interesting novels that has been published this year. That have been published this year. Next one, that has been publishing this year or that have been published this year. क्या आंसर होगा, आंसर बताएं। हाँ 30 का ए होगा, ए होगा, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, एक सेंटेंस में यहाँ लिख के दिखा देता हूँ तब आपको समझ आ जाएगा। दिस इज द ओनली वन ऑफ द novels that has been published। ओके, सुनो, ये दो क्वेश्चन है, बहुत काम के क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। दिस इज द ओनली वन ऑफ द नॉवेल्स दैट हैज बीन पब्लिश्ड, ये सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये सेंटेंस एकदम सही होगा, क्योंकि यहाँ क्या होगा, ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, उसका जो एंटीसीडेंट होगा द ओनली वन होगा, क्योंकि आप एम्फेसाइज करो किसी एक चीज के ऊपर। ठीक है, लेकिन जब सेंटेंस ऐसे लिखा जाता है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवेल्स दैट, तो यहाँ जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है दैट, इसका एंटीसीडेंट नॉवेल्स हो जाता है जो प्लूरल है, और वर्ब कैसी आती है, वर्ब भी प्लूरल ही आती है। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा, ए नहीं होगा। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड बिटवीन द सेंटेंसेस, कि अगर सेंटेंस लिखा जाता है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवेल्स तो दैट हैव आएगा, और अगर लिखा जाता है दिस इज द ओनली वन ऑफ द नॉवेल्स तो दैट हैज आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको, क्योंकि द ओनली वन का मतलब है यू आर गोइंग टू एम्फेसाइज ऑन वन ओनली, और जो फर्स्ट वाला है उसमें सिर्फ आप नॉवेल्स की बात कर रहे हो, तो दोनों आंसर्स अलग अलग हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका डी होगा। जैसे मैंने समझाया वैसे नोट कर लो, दोनों क्वेश्चंस बहुत काम के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 35 तक। ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ वर्ड फॉलोड बाय 4 वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग। अब आपके एंटोनिम शुरू होंगे। ठीक है, मज़ा आ रहा होगा करने में, थकोगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि लास्ट तक आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप बोर हो जाए। मॉक टेस्ट में 5-5 क्वेश्चन के सेक्शंस ब्रेक किए गए हैं, कोई भी सेक्शन ख़त्म ही नहीं होगा, लास्ट तक आपको वोकैब, ग्रामर सब कुछ मिलती जाएगी। ठीक, अगर मैं 10-10, 15-15 क्वेश्चन एक साथ रख देता तो फिर ये प्रॉब्लम होती कि आपको लगता कि ग्रामर तो ख़त्म हो गई, वोकैब ख़त्म हो गया, अब आपको सरप्राइजिंगली पता ही नहीं है कि नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं। वर्ड है आपका कास्टिगेट, का इंटेंस बताना है बेटा, एवेंज होगा, एडमिट होगा, रिब्यूक हो गया, प्रेज होगा। जल्दी से आंसर बताएं, क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 31 का। करें शुरू। 31 का आंसर सबने अलग अलग दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कास्टिगेट का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज सिवियरली, जब आप किसी को बुरी तरीके से कास्टिगेट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, रिब्यूक करते हैं, चाइड करते हैं, एडमॉनिश करते हैं, तब इस वर्ड का यूज किया जाता है। गुड मॉर्निंग हरिंदर। लेकिन अभी बात आती है आपको अपोजिट बताना, तो प्रेज शुड बी द करेक्ट आंसर। बेटा प्रेज ही तो होगा, रिब्यूक करना या एवेंज करना ये तो इसके सिनोनिम बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। कोरोबरेट का सिनोनिम क्या होगा? गेन से होगा, डिवाइन होगा, अनाउंस होगा, क्लेम होगा। आंसर बताएं, क्या आंसर होगा। करो बेटा क्वेश्चन, देखते हैं कितने बच्चे करते हैं, करके दिखाओ। करते जाओ भाई, बहुत बढ़िया आंसर सारे। हरिंदर, हमें कैसे पता चलेगा किस क्वेश्चन का आंसर है ये? क्वेश्चन नंबर लिख के तब आंसर दो। नीरज शेखावत का भी ए ही है, संकेत का भी ये है, बहुत बढ़िया। देखें
बेटा कॉरोबरेट का मतलब होता है कंफर्म्ड विद एविडेंस या ट्रुथ, सच्चाई के साथ, ठीक है, सच्चाई के साथ या किसी एविडेंस के साथ, किसी प्रूफ के साथ प्रूव कर देना, इट्स कॉल्ड कॉरोबरेट, ठीक है, आ गया समझ। अब गेंसे का मतलब होता है कह देना, कोई प्रूफ नहीं है, ओरल बता देना, तो अपोजिट ये होगा, डिवाइन माने तो दैविक होता है, अनाउंस कर देना, कोई कह दिया गया सच होगा, क्लेम कर देना, किसी के ऊपर दावा ठोक देना। तो ये तीनों वर्ड यदि आप देखें डिवाइन को छोड़ के, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम जैसे लगते हैं, और करेक्ट आंसर अपोजिट गेन से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिसोनेंस का अपोजिट क्या होगा? एंग्विश होगा, ऑडिटर होगा, एकॉर्ड होगा या सिम्फनी होगा? बताओ बेटा क्या करेक्ट आंसर होगा, करो आंसर। जल्दी से आंसर मार्क करें, क्या आंसर होगा। देखो आपको वर्ड पढ़ाया गया होगा कॉन्सोनेंस, 100% पढ़ाया गया होगा, वोकैबुलरी में आप आते थे। कॉन्सोनेंस का मतलब होता है कि हमारा एक एग्रीमेंट है, ठीक है, और उसका अपोजिट हो जाता है डिसोनेंस, यानी कि हमारा डिसएग्रीमेंट है, हमारे बीच में झगड़ा है। अब डिसएग्रीमेंट का अपोजिट क्या होगा, यानी कि एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट के रिलेटेड वर्ड एंग्विश, चिंता नहीं होगी, ऑडिटर नहीं होगा, एकॉर्ड इज द करेक्ट आंसर, सिम्फनी काम डाउन होता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, एकॉर्ड होगा, ठीक है, सी आंसर होगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बताओ बेटा, कॉन्स्टरनेशन का अपोजिट क्या होगा? बैनलिटी होगा, ट्रैंक्विलिटी होगा, ओ होगा या ट्रेपिडेशन होगा? आंसर मार्क करें, जल्दी से आंसर मार्क करो। 34 का आंसर क्या होगा, करो भी क्वेश्चन, फटाफट फटाफट आंसर देना शुरू करो। करें भाई शुरू, देखें, हाँ भाई क्या होगा? A feeling of shock, यही तो है, a feeling of shock, a feeling of shock is here, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बता दो, बैनलिटी बुरा सा होता है, ट्रैंक्विलिटी काम होता है, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा। ऑ माने तो ऑफुल होता है, ठीक है, फुल ऑफ क्या कहते हैं आप उसमें है, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हैं, ठीक है, और ट्रेपिडेशन डरा हुआ होता है, फियरफुल। तो करेक्ट आंसर बी होगा, बहुत बढ़िया, बी शुड बी द करेक्ट आंसर है, ट्रैंक्विलिटी होगा, बहुत सही है। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट वर्ड है भैया आपका, हमारा वर्ड है ट्रेपिडेशन। इसका आपको बताना है अपोजिट क्या होगा, फियरलेसनेस होगा, कैजुअलिटी होगा, कंटेंटमेंट होगा या एप्रीहेंशन होगा? जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा। एक भी वोकैब सही नहीं हुई है, तो इसके लिए आपको गोविंद वोकैब लैडर पढ़ना पड़ेगा लंबे समय तक। वोकैब लैडर आपको वोकैब सही करने में बहुत मदद करता है, ठीक है, बताओ क्या आंसर होगा। स्किप कर रहे हो इसको, ट्रैपिडेशन बेटा अभी तो बताया था, ट्रैपिडेशन मतलब होता है फियर, डर, भय। आप किसी से घबराए हुए हैं तो फियर लिख लो इसके लिए। अब फियर का अपोजिट बता दो, फियरलेसनेस, कोई डर नहीं है। कैजुअलिटी तो अलग होता है, चोट वोट लग जाना, ठीक है, डेथ। या फिर कंटेंटमेंट, संतोष होता है, दैट इज फॉर द सेटिस्फैक्शन, बेटा किसके लिए आता है, सेटिस्फैक्शन के लिए आता है, और दैट इज ऑल्सो फॉर द फियर के लिए आता है, एप्रीहेंशन, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका ए, फियरलेसनेस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप सभी लोग बेटा थके नहीं होगे, बिल्कुल भी एकदम टायर्ड तो नहीं हुए हो। अभी तो सिर्फ 35 क्वेश्चंस हुए हैं, अभी से थकने का कोई मतलब भी नहीं बनता है, ठीक है ना। लेकिन सारी चीज़ें ब्रेक करके पढ़ा रहे, 5-5 क्वेश्चन का सेक्शन इसीलिए है। 10 का होता तो आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो चुका होता। अब देखो क्या है, अब आपका पैसेज आ जाएगा। एक बार फिर रीडिंग एबिलिटी, इस पैसेज को शुरू करते हैं। जल्दी से आप क्या करो, मैं बोल नहीं रहा हूँ, आप इसको पढ़ लो। जब आप रीड कर दे तो एक बार डन कर देना, ठीक है। रीड कर ले तो बेटा एक बार डन कर देना, फिर मैं आपको इसको पढ़ के करा देता हूँ। करो जल्दी से, एक बार आप रीड कर लो बस, और रीड करके डन करो।
हो गया भाई, चलो शुरू करते हैं। देखो पैसेज के क्वेश्चंस बड़े अच्छे लगेंगे आज आपको, ठीक है। That one American is as good as another in a favorite axiom, कहावत होती है, supposed to express the essence of the constitutions, but that is meant when this platitude is uttered. Platitude मतलब होता है जो कहावत है, is uttered in political and economic matters. We appear to have reached a point where knowledge and specialized training count little. We soon became aware of this when we required the attention of either Barfly's view of E.I. Salvador is just as solemn as that of the college teacher of history. He doesn't even know where it is or that it is quoted in the previous edition. His answer may be as important as that given by the newspaper reporter with the basic tenets of democracy. No decent American can take issues, but the opinion of one citizen on a technical subject is just as authoritative as that of another. And to accept the opinion of all comers as having the same values is sure to encourage the cult of mediocrity. Okay, so let's see. चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए, देखता हूं कितने बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड इन द पैसेज आइडियोलॉजिकली प्रोवाइड्स फॉर, बेटा किसके लिए बात करता है? वन टू बी अ गुड सिटीजन, इक्वालिटी इन द सोसाइटी, द रीजन फॉर नो इक्वालिटी, नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। आंसर बताएं क्या आंसर होगा, करो बेटा। 36 का आंसर मार्क करें। 36 का आंसर ए होगा, वन टू बी अ गुड सिटीजन। बेटा वन टू बी अ गुड सिटीजन कैसे हो सकता है, जरा देखो। दैट वन अमेरिकन इज एज गुड एज अनदर इन इज अ फेवरेट एक्सियम। हर अमेरिकन यानी कि अच्छा है। सपोज टू एक्सप्रेस द एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट व्हाट इज मीन्ड when this platitude is uttered in political and economic matters, we appear to have reached a point where knowledge and specialized training count little. हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ ये count little होती है। इसका मतलब अगर हम देखें तो equality in the society होगा, ठीक है। B will be the correct answer, not the A. बेटा B करेक्ट आंसर होगा, A नहीं होगा, क्योंकि हमने जो लाइन शुरू में ओपन की है ये वाली, इसी से पता चलता है कि B will be the correct answer. ऑथर यूज द वर्ड प्लैटिट्यूड टू मेंशन दैट, एक वर्ड यूज हुआ था सेकंड लाइन में प्लैटिट्यूड, मैंने उसके लिए बोला भी था कि क्या इसका मीनिंग है, आपको बताना है वो क्या था। हाइपोथेटिकल utterance इज डिफरेंस फ्रॉम द रियलिटी, हाइपोथेटिकल utterance इज सिमिलर टू द रियलिटी, रेगुलर लाइफ इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर द मासेस आर गोइंग थ्रू अ कॉमन प्लेस एस्पेक्ट्स इन लाइफ। क्या आंसर होगा? 37 का आंसर बताएं, बताओ भाई फटाफट। राकेश ये आइडिया नहीं है भाई, ठीक है। हाँ बेटा करेक्ट आंसर होगा हाइपोथेटिकल utterances बेटा क्या होगा? डिफरेंट फ्रॉम द रियलिटी। देखो प्लैटिट्यूड के बारे में यहाँ कहा गया है ना कि अगर हम बातें करें कॉन्स्टिट्यूशन में, बट लेकिन कह रहा है, लेकिन अगर आप अपोजिट जाते हैं, व्हाट इज मीन्ड व्हेन दिस प्लैटिट्यूड, लेकिन अब मतलब वहाँ तो कहा गया इक्वालिटी है, लेकिन अगर इसकी बात करें जो अटर्ड किया गया प्लैटिट्यूड इन पॉलिटिकल, इसमें ये क्या था बेटा? लिटिल काउंट है, ठीक है। तो रियलिटी से दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, नेक्स्ट आ जाओ, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 38। विच फ्रेज बेस्ट एक्सप्रेस द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। पूरा पैसेज आपने पढ़ा है, कौन सा वो होगा जो मेन आइडिया को बताता है? द मिथ ऑफ इक्वालिटी, द डिस्टिंक्शन अबाउट इक्वालिटी, या फिर द एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द टेक्निकल सब्जेक्ट। आंसर बताएं क्या आंसर होगा। हेलो सर, लॉन्ग टाइम नो सी, आई एम ग्लेड टू मीट यू अगेन, आई हैव बीन सर्चिंग फॉर यू सिंस मार्च। किम जोंग, बेटा इतने दिन बाद आप आए हैं, मार्च से आप मुझे ढूंढ रहे हैं, ठीक है। चलो फाइनली अब तो हम मिल गए ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं, 38 का आंसर क्या होगा? 38 का आंसर क्या होगा? ये काफ़ी बच्चों ने सही कर दिया बेटा। डिस्टिंक्शन अबाउट इक्वालिटी, यहाँ पूरा इक्वालिटी की डिस्टिंक्शन को लेकर समझाया गया। बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, पैसेज थोड़ा सा डिफिकल्ट था, आपको भी लग गया होगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, एक बार फिर से सॉल्व कर लेना क्लास के बाद में। द ऑथर मोस्ट प्रोबेबली इंक्लूडेड द एग्जाम्पल ऑफ E.L.
साल्वाडोर टू। बेटा एक नाम ही आया था एल साल्वाडोर का, किस लिए आया था आपको बताना है। मूव द रीडर टू रेज होगा, गुस्से में भड़का देना। शो दैट ही इज अपोज टू ओपिनियन सैम्पलिंग होगा। सो दैट ही हैज थॉरोली रिसर्च्ड हिज प्रोजेक्ट होगा। एक्सप्लेन द काइंड ऑफ ओपिनियन सैम्पलिंग ही ऑब्जेक्ट्स टू। क्या आंसर होगा, आंसर मार्क करूं। जल्दी जल्दी आंसर दूं। पैसेज, बेटा पैसेज दिखा देते हैं, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पैसेज आप आराम से देख लो क्योंकि पैसेज के आंसर सीधे सीधे थे। ये ना बेटा EI साल्वाडोर इज जस्ट अ सोलम एज दैट ऑफ द कॉलेज टीचर ऑफ हिस्ट्री। इनके बारे में पूछा गया था, ऑब्जेक्टिव लिखा गया इनका, एक बार इसको पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। द ऑथर वुड बी मोस्ट लाइकली टू अग्री दैट। जो ऑथर है वो किस बात को लेके अग्री करता है। ऑप्शंस देखेंगे। Some men are born to be masters, others are born to be servants. The Constitution has little relevance for today's world. One should never express an opinion on a specialized subject unless he is an expert in that subject. All opinions should not be given equal weight. क्या आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर दे दो बेटा। पैसेज आपको एक बार फिर से पढ़ना होगा, पैसेज छोटा है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बिल्कुल सही दिया है, डबल ए ने, डी इज द करेक्ट आंसर। ऑल ओपिनियंस शुड नॉट बी गिवन इक्वल वेट। बेटा सारी ओपिनियंस बराबर नहीं है, सारी ओपिनियंस अलग अलग है, बिल्कुल सही बात है, डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका पैसेज। अब उसके बाद फिर शुरू करते हैं, रीडिंग एबिलिटी के बाद फिर क्या है देखो, हमने आगे दिया है क्या है बच्चों, फॉर द एक्सप्रेशन इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग पैसेज और ग्रुप ऑफ वर्ड्स चूज द रिस्पॉन्स ABCD दैट मोस्टली एक्सप्रेस द मीनिंग। आपको बताना है कि इसका मीनिंग क्या होगा। तो कुछ थोड़े से वोकैब का एक सेक्शन फिर दोबारा से आपके लिए फटाफट बताते जाएं। एनीथिंग एनी टाइम, डी इज द करेक्ट आंसर। अब बताएं, द एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ओन मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेस। जब आप अपने खुद के मेंटल या इमोशनल प्रोसेस को एग्जामिन करते हैं वो क्या कहलाता है, वो मेडिटेशन कहलाता है, रेट्रोस्पेक्शन कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है या इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है। जल्दी से आंसर बताएं, 41 का आंसर क्या होगा। सबसे पहला आंसर निहाल का है, बहुत बढ़िया, डी आंसर होगा। क्वेश्चन के बाद पैसेज दे दिया करो। बेटा वो दोनों दिखता है गोविंद, लेकिन ऐसा जो करना होता है ना वो हमारा वाला काम था। ठीक है, हम कुछ भी कर सकते थे। आज इंट्रोस्पेक्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि भाई मेडिटेशन होता है चिंतन करना, किसी बात पे विचार करना, और रेट्रोस्पेक्शन होता है पुरानी बातें सोचना। रेट्रो का मतलब ही ओल्ड होता है, और रिफ्लेक्शन अलग हो गया, तो करेक्ट आंसर इंट्रोस्पेक्शन होगा। बिल्कुल सही आंसर आपका। एन अकाउंट ऑफ समवन्स लाइफ रिटेन बाय समवन एल्स। बेटा एक ऐसा अकाउंट किसी की जिंदगी का जो किसी दूसरे ने लिखा हो। ठीक है विक्रम, हम 2 घंटे में कर लेंगे, घबराओ ना आप। ठीक है, आ जाए भाई। एन अकाउंट ऑफ समवन्स लाइफ रिटेन बाय समवन एल्स। ऑटोबायोग्राफी होगा, बायोग्राफी होगा, बिब्लियोग्राफी होगा या फिर मेमोयर होगा। जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा। वेल डन, बहुत बढ़िया। बेटा 2 घंटे लगते हैं ना CDS मॉक टेस्ट में, तो 2 घंटे में कर लेंगे, घबराओ नहीं। ऐसे आ जाओ, बायोग्राफी होगा। मैं तो खुद चारों फटाफट आंसर हूँ। द पेनलेस किलिंग ऑफ अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एन इनक्यूरेबल एंड पेनफुल डिजीज। बेटा हो सकता है कोई आदमी पेनफुल और ऐसे डिजीज से मतलब जूझ रहा हो जो इनक्योरेबल है, जिसका इलाज नहीं हो सकता है। तो अगर हम उसको पेनलेस किलिंग, डेथ के लिए ले जाएं तो क्या कहलाता है उसका, सुसाइड कहलाता है, यूफोरिया कहलाता है, गैलोज कहलाता है या यूथनेसिया कहलाता है। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। बहुत बढ़िया। देखो सुसाइड तो हम सेल्फ किलिंग करते हैं, ठीक है। यूफोरिया होता है परफेक्ट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, जैसे आपने यूफोरिया में है, आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। गैलोज मतलब होता है जब फांसी लगाई जाती है, एक लकड़ी का मेटेलिक स्ट्रक्चर, लकड़ी का स्ट्रक्चर होता है वुड का। और यूथनेसिया होता है जिसको हम आसान शब्दों में कहते हैं मर्सी किलिंग। यूथनेसिया होता है बेटा मर्सी किलिंग, ठीक है। डी विल बी द करेक्ट आंसर, बी आंसर नहीं होगा, वो तो यूफोरिया है। मर्सी किलिंग जब किसी को पता है कि वो अब ठीक नहीं हो सकता है, उसको डेथ, उसको मतलब मार दिया जाता है, इस प्रोसेस को मर्सी किलिंग कहते हैं। जैसे आपने शायद सुना होगा न्यूजीलैंड में कुछ सुसाइड पॉड्स बनाए हैं जिसमें जाके लोग सुसाइड कर सकते हैं पॉड में लेट के, मतलब उन्हें पता नहीं चलेगा कि उनकी डेथ कब हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूव ट्रूप्स एंड इक्विपमेंट फॉर मिलिट्री एक्शन। कभी कभी क्या होता है, जैसे मानो कहीं कोई अटैक होने वाला है तो वहाँ
आर्मी को लगा दिया जाता है। मैंने हिंदी का वर्ड बोला, आर्मी को लगा दिया जाता है। तो आर्मी लगाने के इंग्लिश का वर्ड क्या होता है? अलाइन होगा, कोलोकेट होगा, डिप्लॉय होगा, डिस्पर्स होगा। तो डिप्लॉय इज द करेक्ट आंसर। अलाइन करना होता है लाइन में रख देना, कोलोकेट करना होता है चीज़ों को साइड बाय साइड प्लेस करना, डिप्लॉय कर देना, डिस्पर्स माने फैला देना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो किसी भी जगह अगर आर्मी लगाई जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? आर्मी डिप्लॉय कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अ सॉन्ग संग और प्लेड बाय अ मैन फॉर हिज बिलव्ड। अगर कोई बेटा एक आदमी अपनी बिलव्ड के लिए, आदमी औरत गाना गाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सेरेनेड कहते हैं, सोनेट कहते हैं, लिरिक कहते हैं, प्रीमो कहते हैं। जल्दी से आंसर बताओ, क्या आंसर होगा? फटाफट बताएं सर, आपके अकॉर्डिंग यूथनेसिया सही है या गलत? यार नीरज ये बात ना करो, पहले पढ़ने पर ध्यान दो, आ जाओ। अ सॉन्ग संग और प्लेड बाय अ मैन फॉर हिज बिलव्ड। एक आदमी मतलब गाना गाता है अपनी, उसके लिए, प्रेमिका के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है बेटा? उसको कहा जाता है सेरेनेड कहा जाता है। आपका जो वर्ड है ना सोनेट, सोनेट अलग है बेटा। सोनेट इज अ 14 लाइन्स पोम। सोनेट एक 14 लाइन की पोम लिखी जाती है, ठीक है। मिल्टन ने लिखी थी, उसको मिल्टॉनी कहते हैं। शेक्सपियर ने लिखी थी, उसको शेक्सपियरियन कहते हैं, इंग्लिश सोनेट कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका सेरेनेड होगा। सोनेट 14 लाइन पोम होती है। लिरिक इज अ काइंड ऑफ अ सॉन्ग, बस एक ऐसी पोम जिसे गाया जा सकता है, उसको आप लिरिक कहते हो। प्रोमो होता है ओपनिंग लाइन ऑफ अ ड्यूएट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बेटा आपका सेरेनेड होगा। नोट कर लेंगे, अच्छा वर्ड है। अ पर्सन हु सैक्रिफाइस हिज लाइफ इन अ वॉर फॉर हिज नेशन और एनी अदर हायर पर्पस। फैनेटिक होते हैं, मार्टर होगा, डिवोटी होगा, पैट्रियोटिक होगा। आंसर बताएं, क्या आंसर होगा? आसान ही वर्ड है, आंसर आप दे सकते हैं, जल्दी से आंसर मार्क करें। हाँ, बी इज द करेक्ट आंसर। फैनेटिक बेटा कौन होते हैं? फैनेटिक बिहेवियर होता है, जैसे पैट्रियोटिक बिहेवियर होता है, बिगॉट होगा। और डिवोटी हमें पता है श्रद्धालु होते हैं, पैट्रियोटिक माने देशभक्त होते हैं। तो मार्टर, शहीद विल बी द करेक्ट आंसर। फ्लुएंट और परसुएसिव स्पीकिंग, जो लोग बहुत तेजी से बोलते हैं, परसुएसिव बोलते हैं, मतलब बड़ा अट्रैक्टिव बोलते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको डिस्कोर्स कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं, एलोक्वेंस कहते हैं, या फिर लेक्चर कहते हैं। आंसर मार्क करें फटाफट फटाफट। स्पीड देखो, मजा आ रहा है ना स्पीड काम करने में? बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर एलोक्वेंस होगा बेटा। डिस्कोर्स माने इट इज अ काइंड ऑफ अ डिस्कशन होगा। एक्सप्रेशन मैंने एक्सप्रेस कर दिया। और एलोक्वेंस मतलब होता है जब आपकी लैंग्वेज के अंदर ठहराव हो, उतार चढ़ाव हो, बोलने का तरीका बहुत अच्छा हो। लेक्चर इज अ डिफरेंट वर्ड, लेक्चर लेक्चर ही होता है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 48 से लेके 55 तक। लुक एट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ ईच सेंटेंस बिलो गिवन सेंटेंस आर दीज पॉसिबल सब्सटीट्यूशन ऑफ द अंडरलाइन पार्ट। बेटा आपको बताना है कि अंडरलाइन पार्ट का जो चेंज है वो किससे हो सकता है। द दिल्ली गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर टू द नेशनल टैक्स कलेक्शन देन एनी अदर गवर्नमेंट। आपको बताना है कि जो सेंटेंस लिखा गया देन एनी अदर गवर्नमेंट, इफ इट इज इनकरेक्ट तो ऑप्शन क्या होगा? देन एनी गवर्नमेंट, देन डज एनी गवर्नमेंट, देन डज एनी अदर गवर्नमेंट। और अगर ये सही है तो नो इंप्रूवमेंट विल बी द करेक्ट आंसर। जल्दी से आंसर बताएं, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या होगा? करो भी क्वेश्चन। 48 का आंसर आने लग गया, बढ़िया, अलग अलग आंसर्स आते जा रहे हैं, देखते हैं। देखो भाई, हमने बात की है द दिल्ली गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर टू द नेशनल टैक्स कलेक्शन देन एनी अदर गवर्नमेंट, जो भी लिखा गया है। हम यहाँ जो बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का गवर्नमेंट से कंपैरिजन नहीं है, उनका टैक्स कंट्रीब्यूशन, यानी कि वर्ब के बीच में हमारा कंपैरिजन है, ठीक है। वर्ब के बीच में कंपैरिजन है, तो ये तो आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये तो सेम हो गया, ठीक है। देन डज एनी गवर्नमेंट, बेटा एनी गवर्नमेंट आपको याद होगा जब कंपैरिजन करते हैं और दोनों तरफ लिखा गया ऑब्जेक्ट सेम हो, जैसे आपने कहा कि द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन, आपने कहा, या द इज नॉट बेटर देन JNK, ठीक है। तो आप ये कहते हो ना इज नॉट बेटर देन JNK, आप कहते हो इज नॉट बेटर देन दैट ऑफ JNK, ठीक है। तो आपको दैट ऑफ लगाना होगा, देन दैट ऑफ। तो अदर करने के लिए आपको गवर्नमेंट के साथ अदर लगाना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट अलग अलग है। नो अदर वाला रूल आपको पढ़ाया जा चुका होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बेटा सी होगा। देख सकते हो ऑलमोस्ट बच्चों का आंसर गलत है, बहुत कम बच्चों ने सही आंसर दिया है। NDA के लिए भी बिल्कुल ज़रूरी है बेटा, अगर आप विपुल कुमार ये पढ़ते जाएं तो NDA में भी आपको काफ़ी फायदा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। आफ्टर रीचिंग द गोल्फ कोर्स ही परसुएडेड मी टू जॉइन हिम ड्यूरिंग द स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग ही प्लान्ड। क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर मार्क करो। द स्पेशली प्लान्ड ट्रेनिंग, द प्लान्ड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, हिज स्पेशलाइज्ड प्लान्ड ट्रेनिंग, या बेटा नो इम्प्रूवमेंट। क्या आंसर होगा? आंसर मार्क करें।
क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर मार्क करें, क्या आंसर होगा? हाँ, 49 का सी, ड्यूरिंग हिज स्पेशलाइज्ड प्लांट ट्रेनिंग। का ए, बेटा ए तो बिल्कुल नहीं है। ड्यूरिंग के बाद आपको ड्यूरिंग द स्पेशली प्लान ट्रेनिंग नहीं होगा, ड्यूरिंग, इन दोनों ऑप्शंस में से एक हो सकता है, ड्यूरिंग हिज प्लान्ड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग और ड्यूरिंग हिज स्पेशलाइज्ड प्लान ट्रेनिंग। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या होगा? आंसर मार्क करो, करें शुरू। बिल्कुल बेटा 49 का करेक्ट आंसर होगा बी, हिज प्लान्ड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। हिज स्पेशलाइज्ड प्लान नहीं होगा, उसने प्लान किया स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। बेटा जो चीज़ जैसे होता है ना, जो चीज़ जिसको इन्फ्लुएंस करती है या जो हमारे ऐसे होते हैं ना, जो एक्सप्लेनेटरी एडवर्ब्स होती हैं वो क्लोजर्स रखी जाती हैं। तो हिज प्लान्ड ट्रेनिंग कैसी है? स्पेशलाइज्ड है, तो ये बेटा एडजेक्टिव होगा और ये इसके पास में रखा जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, द ग्रेट इंडिया प्लेस, वन ऑफ द मोस्ट बैलून्ड शॉपिंग प्लेसेस, would have no less than 1,000 brands in its premises। आंसर बताएं, क्या आंसर होगा? करो भाई। सीपीओ एग्जाम के लिए है क्या ये? बेटा ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, सीपीओ में भी ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, आप प्रैक्टिस करते रहो साथ में लग के, आंसर्स आने लगे एक बार समझते हैं। देखो बेटा बड़ा सीधा सा है, पता नहीं क्या क्या कर जाते हो आप, कभी सुन लो। ये जो वर्ड होता है लिटिल, है ना, लिटिल सबने पढ़ा ही होगा। लिटिल के एट्रीब्यूट्स भी तो पढ़े होंगे। लिटिल का कंपैरेटिव क्या होता है? लेस होगा, और सुपरलेटिव क्या होगा? लीस्ट होगा। क्या आपको याद आता? नहीं याद आता है। ऐसे बेटा एक आपने पढ़ा होगा वर्ड, एडजेक्टिव डिटर्मिनर होता है, फ्यू होगा। कंपैरेटिव क्या होगा? इट शुड बी फ्यूअर होगा। और सुपरलेटिव क्या होगा? फ्यूएस्ट होगा। इनमें एक बात कॉमन है, क्या? लिटिल का जो भी एट्रीब्यूट होगा उसके बाद प्लस करके जो भी नाउन होगा वो हमेशा अनकाउंटेबल होगा, लेकिन फ्यू के किसी भी एट्रीब्यूट के बाद जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। क्या इस बात से एग्री करते हैं? अगर एग्री करते हैं तो देखो बेटा, थाउजेंड्स ऑफ ब्रांड्स, इसका मतलब ये क्या है? ये काउंटेबल नाउन है, तो लेस या लीस्ट जैसा तो वर्ड हो ही नहीं सकता है। फ्यूअर विल बी द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। ये छोटा सा ट्रिक था, यहाँ पे समझ आ गया होगा। सी विल बी द करेक्ट आंसर। उससे अलग जो बच्चे अभी जुड़े हैं मैं उन्हें बता दूं, देखो बेटा ये है एम्बाइब की एप्लीकेशन, यहाँ आप देख सकते हो मल्टीपल बुक्स आर हियर। आप इन सारी बुक्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ लाखों क्वेश्चंस आपके लिए सेट किए गए हैं, हर सेक्शन के क्वेश्चंस हैं, आप जितने चाहे उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ के साथ आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपके जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो बेटा अपने आप डेटाबेस में सॉल्व हो जाते हैं, और आप चाहें तो अपने रॉन्ग क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब एक इंटेलिजेंट लर्निंग के साथ आप अपनी चीज़ों को, अपने परफॉर्मेंस को, अपनी स्टडीज़ को बूस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स यहाँ हैं, आज ही जाके एम्बाइब एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे और इन सारे फीचर्स का फ़ायदा उठाएंगे। बहुत बढ़िया, आपके 53 आउट ऑफ 60 हैं। ठीक है, 20 रॉन्ग टू एस्केप 98 राइट। बहुत बढ़िया, सही है सैलेस, एकदम बढ़िया। आज टेस्ट भी गंदा गया, कोई बात नहीं है भाई, लगे रहो, टेस्ट अच्छा भी जाएगा। ओनली 65, 82 आउट ऑफ 94, 85। तो मंडे मिलेंगे। अब मंडे मैं चाहूँगा कि आप लोग 9 बजे सही टेस्ट ज्वाइन करें, मॉक टेस्ट 9 बजे से बनाएं, पूरे 120 क्वेश्चन करें और जो सही क्वेश्चन है उसको राइट करते जाएं, गलत हुआ है उसको क्रॉस कर दें और जो आपने स्किप किया उसको ब्लैंक छोड़ें और तब कैलकुलेट करें। आपको समझ आएगा कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा लगा। आज आपने टाइम भी सेव कर दिया मॉक टेस्ट में, 2 ही घंटे में आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर पाए। बहुत बढ़िया, आपने खुद किया है, मैंने उसमें बहुत ज़्यादा मदद आपकी नहीं की है। ओके, तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। Keep imbibing. We believe in you.